मनीष जी, मेरी समझ में ये आ रहा, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, इनका क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के उसमें है, दिल्ली क्या फैसला करेगा। लेकिन एक बात तय है कि फैसला होगा तब होगा। घंटे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है, घंटों के आधार पर, दिनों के नहीं। ऊंट किसी करवट बैठे, दाएं बैठे बाएं बैठे, ये सीधा खड़ा हो जाए, लेकिन पार्टी का नुकसान तो लगातार हो रहा है नहीं जी। ऐसी स्थिति बन गई कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लिखत पढ़त में ऑफर दे रहे, करे आ जाओ भाई चलो। मनीष जी, अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो अखिलेश यादव ने पहले भी एक बार मंच से ऐसा ऑफर दिया था। इस टाइप के ऑफर देने का मुझे आज कोई औचित्य नहीं लगता, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय एक बहुत मजबूत अवस्था में है उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप अभी बता रहे थे, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आई है, तो मुझे लगता है उन्हें एक ऐसा ऑफर नहीं देना चाहिए था। हाँ, बीजेपी के लिए ये सोचने का समय जरूर है, क्योंकि ये आंतरिक कलह जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये भाजपा के कार्यकर्ता का नुकसान करती रहेगी, उसकी मनोभावना का, उसकी संवेदनाओं का नुकसान करती रहेगी। उसको ये नहीं पता चल रहा कि शीर्ष नेतृत्व, जब भाजपा इतनी स्ट्रांग पार्टी कही जाती थी, तो अब कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है अगर इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जी जो मेरा भाजपा के नेता भी बैठे हैं और आपसे भी निवेदन है कि भाजपा ने 2014 में एक नारा दिया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। आज मुझे ऐसा लगता है कि पहले भाजपा को कम से कम विपक्ष से जो लोग आए, विपक्ष मुक्त भाजपा करना पड़ेगा, तभी आगे ये चीजें संभल के आएंगे। क्योंकि जहां तक मेरी एनालिसिस है, अंदरूनी कलह का कारण यही है कि जो आता जाता है आप उसे लेते जाते हो, उसको मंत्री पद देते जाते हो, विधायक का पद देते जाते हो, और कोरे कार्यकर्ता निराश होता जाता है कि मुझे कब मौका मिलेगा। जी अभी आपने देखा होगा बद्रीनाथ की सीट में एक कांग्रेस के आए कैंडिडेट को टिकट दे दिया और वहां भाजपा हार गई। तो इस तरीके से कोर कार्यकर्ताओं की जो ठीक, कार्यकर्ताओं के संग जो जी नाइंसाफी हो रही जी है, उसको पार्टी को देखना ठीक। चाहिए। मसला ये जो आप बात मनीष जी ने कही वो भी ठीक है एक हद तक, लेकिन संपूर्ण सत्य वो नहीं है। केशव जी तो कभी कहीं नहीं गए, विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे। अशोक सिंघल जी का मन इन पर आया तो सांसद हो गए। केशव जी तो कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। अब विवाद ही वहां शुरू हुआ, क्या करिएगा। एक कारण नहीं है मित्र, इतना सरल होता तो गुत्थी सुलझाने ली होती, बड़े बड़े दानिशमंद बैठे दिमागदार। ये पाइथागोरस की प्रमेय है भैया। खैर मनोज यादव जी, मुझे लग रहा है कि एक होता ना उत्तर प्रदेश में एक वो है कि भाई मौज ले रहे हैं। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव उस मन स्थिति में, गुरु मौज लो, मौसम भी ठीक है, बारिश हो रही, चाय पकौड़ी खाओ, मौज लो, 2-4 लाइन ठोंक दो और बवाल होने दो। देखिए, इस बात से तो मैं सहमति नहीं दूंगा कि आप लेना मौज ले रहे हैं जी। हाँ, उसको मैं विश्लेषित जरूर करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी सलीके वाली बता दे रहा हूँ। 4 जून केशव प्रसाद मौर्य को तब से नहीं मिला सुकून, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। केशव प्रसाद मौर्य जी को सुकून नहीं मिल रहा। 4 जून के बाद से दिल्ली लखनऊ, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली लखनऊ, दे दिल्ली दे लखनऊ, दे दिल्ली दे लखनऊ, क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। तो फ्लाइट भी बेचारी कह रही है, मौर्य जी क्या काम है जो आप लखनऊ दिल्ली चक्कर काट रहे हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य समाज से आते हैं और बीजेपी ने उनको उस समाज के लीडर के हिसाब से हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया। आप बात समझिए, बीजेपी का ये ट्रेंड नहीं है, बीजेपी का चलन नहीं है। कहाँ हिमाचल का मुझे याद है, शायद कोई मुख्यमंत्री हार गया था तो उनको फिर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। तो बीजेपी का एक ट्रेंड नहीं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता है और बड़े नेता पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश में करते हैं। 17 में सरकार भी केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में ही बनी थी, बनना भी चीफ मिनिस्टर इन्हीं को था। तो वो दिल के अरमा आंसुओं में 17 में बह गए थे, अब 22 में फिर बह गए, 24 में मौका देखा कि बच्चा ये तो हरवा दिए हैं गोरखपुर वाले,
मोदी जी को, तो अब मौका अच्छा है। इसीलिए मैंने कहा 4 जून केशव मौर्य को नहीं मिल रहा है सुकून, वो इसीलिए उनको सुकून नहीं प्राप्त हो रहा है कि किसी तरह ये हटे मट जाए और हम बैठे। लेकिन मजेदार बात तो आज हो गई, उसका पटाक्षेप देखिए कैसे बराला जी ने कर दिया। मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मतलब योगी आदित्यनाथ को हटाने आए थे और पता चला प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जाके चक्री घूम के बैठ गई। तो ये कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन हमारे नेता ने इसलिए कहा कि हमारे नेता नहीं चाहते हैं कि बीजेपी में भी किसी पिछड़े नेता का अपमान हो, किसी को स्टूल पे बैठाला जाए, किसी का सम्मान ना हो, उसका वोट ले लिया जाए, उसको हक न मिले। इसीलिए हम कह रहे हैं तो लाओ मुख्यमंत्री बन जाओ, तो लाओ सत्ता में आओ, तो लाओ स्टूल हटाओ, सम्मान पाओ। तो हमारे पास ऑप्शन है अमिताभ जी। अब ठीक, ये समझ गया, स्टूल हटाओ कुर्सी पाओ, ठीक। एक बात मैं कहूँगा कि अभी मनोज जी कह रहे थे कि और ये धारणा है, एक नेरेटिव भी है। हालांकि मैं इस नेरेटिव के पक्ष में कभी इसके साथ कभी अपने खड़ा नहीं कर पाया इंदिरा जी के समय से आज तक। तो उनका भाई 17 में केशव जी के नेतृत्व में पार्टी थी। हाँ, केशव जी अध्यक्ष थे संगठन के। मैं 2 उदाहरण रखता हूँ। 14 में लक्ष्मीकांत जी अध्यक्ष थे भाजपा के, तो भाजपा 73 सीट जीती थी उत्तर प्रदेश में। तो लक्ष्मीकांत जी को क्रेडिट दे के फिर उनको गृह मंत्री बनना चाहिए था? नहीं, डिप्टी पीएम। भाई इतनी सीट तो कहीं से नहीं आई, 4 राज्य मिला के भी इतनी नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं। और अगर जीत अध्यक्ष की है तो पराजय अध्यक्ष की क्यों नहीं? फिर भूपेंद्र चौधरी नप जाएंगे? नहीं। अध्यक्ष कांग्रेस में कि इंदिरा जी के समय में कौन अध्यक्ष था, यही किसी को नहीं पता था। कांग्रेसियों तक को नहीं पता होता था मेरा अध्यक्ष कौन चल रहा है आजकल। बोले चल रहा होगा यार, जो खलियर होगा उसी को बना दिया होगा, क्या है, बहुत फर्क नहीं। इंदिरा जी है ये सब जानते थे, पंडित जी है ये सब जानते थे। वाजपेयी जी के समय में जना कृष्ण मूर्ति अध्यक्ष थे, भाजपा वाले उनका पूरा नाम नहीं जानते थे, बाकी छोड़ो। और यूपी में कहीं चले जाओ तो लोग पहचाने नहीं कौन कृष्णमूर्ति, कहां से आए, वो अध्यक्ष थे। आज भी खड़गे साहब हैं कांग्रेस में, लेकिन खड़गे साहब के माथे में तो सिंदूर नहीं लगेगा ना। जीत हार तो राहुल गांधी के माथे जाएगी। इसलिए जो मुख्य व्यक्ति है, मुझे लगता है उसको इसका यश और अपयश जाता है। राजनीति की रवायत है ये। राज शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि अजय राय का एक मैं वक्तव्य सुन रहा था, वो भी काशी के आदमी है। काशी का आदमी आप जानते हो बड़ा निष्णात होता है। उन्होंने एक नई थ्योरी दी कि कल्याण सिंह जी के साथ अचानक से कल्याण सिंह जी के प्रति उनकी आस्था जाग गई अजय राय की। उन्होंने कहा अच्छा भाई पुराने भाजपाई भी रहे अजय राय, ऐसा भी नहीं। तो अजय राय ने कहा कि कल्याण सिंह जी के साथ जैसे किया गया था वैसे ही योगी जी के साथ किया जा रहा है भाजपा में। कांग्रेस का ये गेम समझ नहीं आया मुझे। ना भाई, मैं इसमें कह दूं कोई गेम नहीं है जी। और ये तो अब चला है 2014 से कि नेताओं में आपसी इतनी नफरत भर दी इन भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन नेताओं में आपसी सौहार्द रहता था, एक दूसरे से मिलते तो मुन्ना भाई वाली झप्पी से ही मिलते थे। और जैसा कि अब जो मेन मुद्दे पे जब हम चले, जिसकी ये डिबेट शुरू हुई कि सारे लोग आज की तारीख में कह रहे अखिलेश जी ने ये ऑफर क्यों दे दिया, तो अखिलेश जी की बिल्कुल जो सोच है वो स्पष्ट है। वो हिंदू की रक्षा के लिए, जैसे हिंदुत्व में कहा गया कि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और पिछड़े वर्ग को सम्मान देने के लिए, उसका नहीं सहेंगे अपमान। इसलिए अगर वो आ जाए तो उनको बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने तो अच्छा ही करा ना, क्योंकि अब यह जग जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं इन्हें सनातनी धर्म से कोई मतलब नहीं रह गया है। ये आपने देख लिया। दूसरी बात ये आप भी हम पे इल्जाम लगाओगे सब भी, और ये भारतीय जनता पार्टी आप लोग आरोप लगा रहे हो। अच्छा, आरोप तो तब होता है ना बंद कमरे में कोई बात हो तो हम कह दें कुछ, यादव जी कह दें कुछ। ये तो मंच पे हुई ना बात। कोई कह रहा सरकार बड़ी है, कोई कह रहा सत्ता बड़ी है, कोई कह रहा आत्मविश्वास का मंथन करना, चिंतन करना। मेरा या हमारी गठबंधन का कहना है आप मंथन करो, चिंतन करो।
लेकिन प्रदेश की जनता की बर्बादी मत करो। और एक और अभी बता रहा हूं आपको, आज इस बात को आगे बढ़ा के, ये सारा जो डामाडोल चल रहा है ना 10 सीटों जी। के, ये फरमान जारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज तारीख समय सनद रहे, जब 10 विधानसभाओं उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, तब आप मुझे याद करना, ये 10 की 10 हमारा गठबंधन जीतेगा। मैं आज अतिशोक्ति हो सकती है, आज अतिशोक्ति हो सकती है, क्योंकि एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत संदेश दिया। ये अभी मकान का इन्होंने कह दिया है, ये पक्के हो जाए थोड़े, ये मकान गिरा देंगे, अभी पक्के हो जाए, ये शिक्षक को ऑनलाइन और इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देंगे भाई। शिक्षक अगर नौकरी ना छोड़े, बस ठीक है पक्के हो राज जाए बाबू, सत्ता रुकना होगा, राज भाई अभी रुकना होगा, फिर अनुभव चक। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो गई कि जिस ढंग से, जिस तेजी से लोग खोज खोज के लाए जा रहे हैं मोहल्लों से कि चलो भैया ये नए वाले बुला लिए, तुम भी कुर्ता पहनो और एक बयान झाड़ दो तुरंत सटासट, है। और पार्टी लीडरशिप उन बयानों पर रोक नहीं लगा पा रही। सपा क्या कर रही, बसपा क्या कर रही, कांग्रेस क्या कर रही, छोड़ो, आपकी प्राइमरी ड्यूटी ही नहीं आप कर पा रहे। कोई भी आदमी हारा हुआ विधायक, जीता हुआ विधायक अपना मुंह धो के आता है एएनआई पे और कह देता बहुत भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के कारण बड़ी समस्या है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और भाजपा में बना हुआ ठाठ से अपना पान खा रहा, वो मौज ले रहा है। नहीं, तो ये पार्टी विद डिफरेंस का मामला तो खत्म है। इसका मतलब उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसको लोकतंत्र कह के तो नहीं ढका जा सकता कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी है। ये इसको थुक्का फजीयत बोलते हैं, इसको इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं थुक्का फजीयत। और ये भगवान के नाम पर अनवरत जारी है 4 जून से, और अब तो दिन में 5-5 बार चल रही है। फतेह बहादुर भी आई गए मैदान में, और भाजपा की टॉप लीडरशिप चुप बैठी है। समाजवादी पार्टी में कौन सी नीति, किस विषय पर क्या नीति हो, इस पर मनोज यादव और दूसरे का विचार भिन्न हो सकता है, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन अखिलेश यादव पर टिप्पणी करना तो डेमोक्रेसी में नहीं आएगा ना, वो पार्टी का चेहरा है। भाजपा में वही हो रहा है। अनुभव चक जी, भाजपा की सरकार, भाजपा का मुख्यमंत्री और भाजपा का विधायक कह रहा कि अब भ्रष्टाचार बहुत है। जो बात सपा बसपा बोलते थे वो बात तो आपने थोक में प्रोवाइड करा दी इन लोगों को चुनाव भर के लिए। नहीं अनुभव चक जी, देखिए अमिताभ जी, जहां तक ये बात हो रही थी कि अखिलेश यादव जी ने क्या मानसून ऑफर दिया, किसको दिया, तो ये ऐसा ऑफर देना उसी तरीके से है क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण जिस सत्ता से वो उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा दूर किए गए हैं, उस सत्ता को पाने में कामयाब हो जाएं और फिर से जो सैफई में उत्सव होता था उसको आरंभ करा जा सके, जो कि जनता ने बंद कर दिया है। जहां तक बात हो रही थी हमारी पार्टी में देखने का, तो अखिलेश यादव जी को यह भी सोचना चाहिए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, ना सिर्फ उनके साथ बल्कि उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ जिन्होंने कंधा से कंधा मिला के समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम किया, तो ऐसे चाचा शिवपाल यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं, इस पर इतना चिंतन मनन क्यों कर रहे हैं? दूसरी जगह देखने की जगह अपने बगल में ही जो उनके परिवार के हिस्सा है उस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? आखिर क्या मजबूरी होती है कि चाचा शिवपाल को कुर्सी और स्टूल तो छोड़िए, सोफे के हत्थे में बैठने को मजबूर होना पड़ता है? इतना जो ज्यादती चाचा शिवपाल के करने की आवश्यकता नहीं है उनको। हमारे घर में देखने से ज्यादा अच्छा है कि वो अपनी पार्टी और अपने परिवार की जो कला है उस पर ध्यान दे और कैसे बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सम्मान देने की नसीहत उनको उनके पिताजी अखिलेश यादव भी दे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी भरे मंच पे दे गए थे, सबके सामने दे गए थे कि ये मेरा बेटा है, मेरे साथ ये बर्ताव करता है। ये देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है। बाकी वो राजनीतिक हथकंडे हैं, अपना रहे हैं।